sir, Ranjay sir, Anand sir, teachers and all my dear friends. First of all, I would like to thank Ranjay sir and especially my father. यहाँ आने के लिए मतलब एक ज़िंदगी इंतज़ार की है मैंने. ये एक जर्नी है मेरी. मतलब last year I got 606 with 16,000 rank and I got government medical college बेतिया. But मैं बहुत अच्छा पढ़ती थी. मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई इस चीज़ को कि मतलब इतना कम कैसे आ गया मुझे याद है जिस दिन मैं पेपर दे के आई थी, आई स्लेप्ट विद माई मदर एंड फादर. मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी, मेरे मम्मी पापा को लगा कि मैं कुछ कर लूँगी, तो फिर उन्होंने अपने पास ही रखा मुझे. ये मतलब मुझे लगा कि शायद आज ठीक हो जाए, आज वो पेन कम हो जाए, आज वो पेन कम हो जाए. लेकिन 8 महीने कम कॉन्टिन्यूसली आई वॉज डिप्रेस्ड. इतना ज़्यादा डिप्रेशन, इतने मतलब बहुत रोई. ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी. आई वॉज गेटिंग अ गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन मुझसे ये एक्सेप्ट नहीं हो पाया. मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दिल्ली में गुजारी है, पूरी ज़िंदगी फ्रॉम माई बर्थ. लेकिन क्या हुआ था मुझे याद है, जिस दिन मेरे 12th का बोर्ड ख़त्म हुआ था, दैट वाज 31st of March. उसी दिन और 1 अप्रैल को गोल का पेपर था. मैं 31 मार्च को ही ट्रेन में बैठ गई क्योंकि मुझे गोल ही ज्वाइन करना था. आई डिड नॉट वांट टू ज्वाइन आकाश और एलन और एनीथिंग. मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था अपनी लाइफ में, इसलिए मैंने गोल ज्वाइन किया. मुझे मालूम था बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा. यू वोंट बिलीव, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, आई स्कोर्ड 190 एंड नाउ आई स्कोर्ड 656 विथ 3,365 मार्क्स. मुझे याद है जब लास्ट टाइम मैंने गॉट 606, 2 महीने में रुकी. मैं बहुत रोई कि शायद क्या पता कि मतलब ठीक हो जाए, कम हो जाएगा. गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही रहा है मुझे. बट मुझसे जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो दिसंबर में आई केम टू गोल विलेज और 1 महीने में रही. मैं 1 महीने रही एंड आई कुड नॉट स्टडी अ सिंगल वर्ड. जिस दिन ऐसा पेज खुल जाता था जिस पेज से मेरा क्वेश्चन गलत होता था, उस दिन तो मैं कुछ नहीं पढ़ती थी. बस मुझे याद आता था कि मैं क्यों नहीं कर पाई. और बेसिकली पेपर टफ था फिजिक्स का, बट ख़राब हुआ केमिस्ट्री, और ज़्यादा तकलीफ होती थी. जिन मेरे सारे दोस्त हु स्कोर्ड 650, उनसे ज़्यादा मेरा फिजिक्स ठीक था और मेरा केमिस्ट्री ख़राब हुआ. ये चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं कर पाई मैं. फिर मैं 1 महीने रही गोल विलेज और उसके बाद मैं आ गई. मैं घर आई क्योंकि काउंसलिंग के लिए था. मुझे लास्ट लगा था कि शायद दिल्ली डोमिसाइल की वजह से आई गेट लेडी हार्डन, बट नहीं मिला. मॉपअप तक मतलब ये सेकेंड राउंड तक कुछ नहीं मिला मुझे. फिर उसके बाद मैंने कॉलेज ले लिया. और मुझे याद है जिस दिन मुझे सेकंड राउंड में अलॉट हुआ था बेतिया, आई वेंट टू रंजय सर. मैं बोला कि ठीक है सर, मैं जाती हूँ, मॉपअप का रजिस्ट्रेशन करा लेती हूँ. सर ने बोला कि नहीं, यू विल प्रिपेयर अगेन अगर आप खुश नहीं है तो. और जब बिहार के मॉपअप का रिजल्ट आया तो 598 पे समवन गॉट SKMCH. मैं बायोकेमिस्ट्री की लैब में खड़े रो दिया था मैंने वहीं पे कि मतलब मेरे को तो 606 थे, आई वुड हैव गॉट PMCH बट आई डिड नॉट. तो फिर और ये ऐसा नहीं है कि मैं कॉलेज में रही, बट आई डिड नॉट स्टडी अ सिंगल वर्ड. कुछ मतलब नीट के लिए मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाई. मैं गोल विलेज फिर गई लास्ट 50 डेज में. फिर जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो मुझे फर्स्ट टेस्ट में आया 452 एक्चुअली 452 मुझे मिला. 452 आया. मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ होने वाला है नहीं. और फिर उसके बाद 10 दिन बाद मुझे पता चलता है कि कॉलेज में मेरा सेमेस्टर है. आई क्राइड सो हार्ड कि मतलब कोई नहीं चाहता कि मेरा रिजल्ट हो, कि अब 10 दिन 15 दिन मेरा सेमेस्टर में गया. और फिर जब मैं आई तो 40 डेज रह रहे थे. यू वॉन्ट बिलीव, आई जस्ट स्टडीड फॉर द 40 डेज एंड आई गॉट 656. मैं सोचती हूँ कि मतलब एक कॉलेज लेके मैंने पढ़ लिया तो फिर आप दोबारा ड्रॉप लेने का से डरते क्यों? आप क्यों नहीं पढ़ सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? मैंने तो कर लिया इतना सब कुछ, डिप्रेशन के बाद सब कुछ. ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी लोगों के लिए, लेकिन आई कुड नॉट सेटल फॉर लेस देन व्हाट आई डिजर्व. तो इसीलिए है कि आप पढ़ें, आप बहुत अच्छा करें. कैसे पढ़ते हैं आई वोंट से दैट. मैं बस इतना कहूँगी कि लास्ट टेस्ट जो गोल का था, आई स्कोर्ड 596. मैंने 10 दिन पहले पूछा था रंजय सर से, सर ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक स्टूडेंट को 590, 600 आ रहे हो और उसको टेस्ट में 600 आ जाए, 650 आ जाए. सर ने बोला कि ऐसा बहुत बार हुआ है. मैं बोले कि ऐसे ही कह रहे होंगे, क्या पता खुश करने के लिए. बट जब मैं पेपर दे के आई तो आई वॉज स्कोरिंग 661. आई वॉज शॉक्ड कि मतलब कैसे मुझे इतने ज़्यादा नंबर आ गए. मुझे तो टेस्ट में कभी 600 प्लस आया ही नहीं.
लेकिन फिर हो गया तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं बस ये बोलूँगी कि अगर आप टेस्ट में, बहुत बच्चे डिप्रेस होते हैं, यार नंबर नहीं आ रहे, क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन अगर आप फिर भी 580 590 आप स्कोर करते हो टेस्ट में, 600 आप स्कोर करते हो, तो भी उसके बाद भी आप 650 प्लस लेके जा सकते हो नीट में। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कम आ रहे हैं तो नीट में भी कम आएंगे। कॉन्फिडेंस का खेल है और बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। मैंने सोचा था, 3 दिन पहले मैंने अपने आप को समझाया था कि ज़रूरी है जो मैंने नहीं पढ़ा हो वही पेपर में आए, और मैं तो रिजल्ट के लिए पढ़ ही नहीं रही। मैं बस उस 3 घंटे में अपने आप को कैसे मैनेज करती हूँ उस पर मेरा रिजल्ट डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों का, पिछले साल भी मेरा रिजल्ट ख़राब होने का ये रीज़न था कि मैं वो 3 घंटे मैनेज नहीं कर पाई थी। एग्जामिनर से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई थी। तो डोंट डू दैट, आप वो कभी मत करना। बहुत ज़्यादा मैं कल ही अपने कॉलेज से आई, मतलब मेरा था कि शायद मैं नहीं आ पाऊंगी, बट देन आई केम कि मतलब आई वॉन्टेड टू एंजॉय दिस। लेकिन है कि रिजल्ट की टेंशन आप छोड़ दो, रिजल्ट का टेंशन आप छोड़ दो, सब अच्छा होगा, क्योंकि आप उस 3 घंटे के लिए पढ़ो। रिजल्ट तो जो होना है वो होता ही है, आप रिजल्ट के लिए पढ़ो। और एक और चीज़, गोल विलेज बहुत याद आएगा आपको कॉलेज में जाओगे तो। आई एम टेलिंग यू, मैंने कॉलेज जी लिया, मैंने सब कुछ जी लिया, आप गोल विलेज भूल ही नहीं सकते। मुझे तो नहीं लगता कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी गोल विलेज भूल सकती हूँ। और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।